एक हफ्ते के अंदर ही तेल का दाम दो बार बढ़ गया। कितना? पहले तो 3 रुपए और फिर 90 पैसे। पर बढ़ा क्यों? सरकार का कहना है कि ईरान पर जो ट्रंप नेतन्याहू ने चढ़ाई की है उसकी वजह से कच्चा तेल हो गया महंगा। तेल कंपनियों को माल महंगा मिल रहा है तो आपको महंगा मिलेगा। कितना सही लॉजिक है ये? अब इसे समझने के लिए तो अर्थशास्त्र में पीएचडी की भी जरूरत नहीं है कि रॉ मटेरियल अगर महंगा हो जाए तो दुकान पर मिलने वाला सामान भी महंगा होगा। इसलिए पंप पर जब हमने सत्यम को भेजा खबरगांव की तरफ से तो पब्लिक ने कुछ खास नाराजगी दिखाई नहीं। यही कहा कि 3 रुपया मिडिल क्लास के लिए रकम तो है लेकिन हो जाएगा। मतलब जनता साथ दे रही है, लेकिन इस बीच एक डिटेल हो रही है मिस कि अगर महंगे कच्चे तेल के चलते तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा था तो फिर जब कच्चा तेल सस्ता था तब फायदा भी तो हुआ होगा। खासकर तब जब बीते कुछ सालों में एक अपवाद को छोड़कर तेल की कीमत स्थिर ही रही, लेकिन पेट्रोल डीजल तो सस्ता हुआ नहीं था। मतलब जो तेल कंपनियां फरवरी 2026 के बाद से घाटा उठा रही हैं, उन्हीं कंपनियों ने बीते कुछ सालों में बम्पर पैसा भी पीटा है। मुनाफा ही मुनाफा। कितना? इसी का गणित आपको इस वीडियो में समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। अब ये बात सही है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले से तेल की कीमत बढ़ी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने ही 12 मई को CII के कार्यक्रम में बताया था कि भारत जो तेल खरीदता है उसकी कीमत 64 से 65 डॉलर प्रति बैरल रहती थी, जो 115 डॉलर प्रति बैरल पर चली गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय में एक पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है। इसके वेबसाइट पर क्रूड ऑयल FOB प्राइस इंडियन बास्केट का दाम मिलता है। इंडियन बास्केट का मतलब हुआ कच्चे तेल की अलग अलग किस्मों का वो कॉकटेल जो भारत अपने लिए खरीदता है, और FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, मतलब वो जगह जहां से खरीदार की जिम्मेदारी शुरू होती है। तो इंडियन बास्केट का फ्री ऑन बोर्ड प्राइस आपको बताता है कि हमें कच्चे तेल की खरीद कितने में पड़ रही है। मई 2026 की 19 तारीख तक भारत ने क्रूड ऑयल का औसत दाम 107 डॉलर प्रति बैरल चुकाया। 19 मई को औसत दाम था 112 डॉलर 31 सेंट प्रति बैरल। ये 112 डॉलर खर्च करने के बाद तेल कंपनियों को इस तेल की ढुलाई करनी है, फिर इसे किसी भारतीय बंदरगाह पर उतारना है, इंश्योरेंस का खर्चा भी देना है, वहां से तेल रिफाइनरी को जाएगा। और यहाँ एक चमत्कार भी होता है, एक बैरल क्रूड ऑयल में 159 लीटर ही होता है, लेकिन जब इसे रिफाइन किया जाता है तो फाइनल पेट्रोलियम आउटपुट 170 लीटर तक एक्सपेंड हो जाता है। इसमें होता क्या क्या है? 72 से 78 लीटर तक पेट्रोल, 38 से 46 लीटर तक डीजल, 15 से 19 लीटर तक जेट फ्यूल, 8 से 10 लीटर LPG गैस और 20 से 23 लीटर दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मसलन ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, डामर वगैरह। मजेदार बात यह है कि इनमें से सारे प्रोडक्ट्स को ये OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेच देती हैं, सब कुछ बेच देती हैं, कुछ भी बर्बाद नहीं करती। आम के आम गुठलियों के दाम वाला हिसाब किताब है, और इन सब के लिए रिफाइनरी अपना मार्जिन निकालकर डीलर को बेच देती है। मतलब जो रिफाइनरी मार्जिन है वहीं से इनकी कमाई होती है। अब डीलर इसमें अपना कमीशन जोड़कर आगे बेचता है। हम लोगों को यानी आम पब्लिक को, मतलब इस खेल में पैसा लगता भी है और बनता भी है। यहाँ हम सरकारी टैक्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो तेल के दाम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान में छिड़ी लड़ाई से पहले और बाद में इस चेन में सिर्फ एक चीज बदली है, कच्चे तेल की कीमत। बाकी पूरी चेन वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। इसका मतलब यह है कि अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाने से तेल कंपनियों को हर लीटर पेट्रोल डीजल पर 10 से 15 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कच्चे तेल के दाम जब कम थे तब फायदा भी तो हुआ होगा। और ये छोटी मोटी रकम तो है नहीं। 5 साल में 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियों ने 2,70,000 करोड़ रुपए का मुनाफा पीटा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण था कच्चे तेल की कम कीमत। जी हाँ, कच्चे तेल की कीमत सिर्फ बढ़ती ही नहीं है, कम भी होती है। जैसे 2020 में कोरोना महामारी के वक्त कच्चे तेल के दाम औंधे मुंह गिरे थे, क्योंकि दुनिया भर में डिमांड ही क्रैश कर गई थी। 21 अप्रैल 2020 के रोज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट माने क्रूड ऑयल की वो किस्म जो अमेरिकी बाजारों में ट्रेड की जाती है, उसकी कीमत निगेटिव में चली गई थी, माने 0 से भी नीचे। मतलब तेल उत्पादक तेल खरीदने वालों को पैसा दे रहे थे, क्योंकि वो तेल स्टोर करने पर खर्च नहीं करना चाहते थे।
इंडियन बास्केट में जो ब्रेंट क्रूड होता है उसकी कीमत भी गिरी थी। वो अप्रैल 2020 में $66 प्रति बैरल से सीधा $19 प्रति बैरल पर आ गया था। दिसंबर 2020 में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम ₹2 और ₹3.5 बढ़ा दिए, ये कहकर कि तेल कंपनियों को कच्चा तेल अब महंगा मिल रहा है। कितना महंगा? क्रूड के दाम दिसंबर में $49 प्रति बैरल पहुंच गए थे। ये 66 से कितना कम या ज्यादा है, इसका हिसाब आप खुद लगा लीजिएगा। जब कच्चा तेल बेहद सस्ता था तब पेट्रोल डीजल पर एक्साइज बढ़ा दिया गया था। पेट्रोल की हर लीटर पर ₹32.90 की ड्यूटी थी और डीजल पर थी ₹31.80 की। खैर, कोविड के बाद जब अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आई तो कच्चे तेल के दाम भी अपने पुराने औसत की ओर चले गए। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब कच्चे तेल के दाम फिर एक बार बढ़े, लेकिन जब सप्लाई स्टेबल हो गई तब फिर से दाम घट गए। इस वक्त तक भारत की तेल कंपनियों ने सस्ते क्रूड से अच्छी खासी कमाई कर ली थी और सरकार ने इस कमाई को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती भी की थी। ₹8 पेट्रोल पर कम किए गए और ₹6 डीजल पर। ये एक्साइज में ही कटौती थी। बावजूद इसके, चूंकि कच्चे तेल की कीमतों में कोई नाटकीय बदलाव नहीं हो रहा था, तेल कंपनियों की स्थिति अच्छी रही और कमाई भी हुई। कितनी हुई? अब ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के खेल में पैसा बनता कैसे है। देखिए, तेल कंपनियां जब एक बैरल तेल को रिफाइन करती हैं, यानी कच्चे तेल को, तो उनका खर्च $4 से $5 यानी 400 से ₹450 के बीच आता है। प्रति लीटर के हिसाब से देखा जाए तो ₹3 से लेकर ₹4 खर्च बैठता है। ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीज़ों पर कंपनियों का खर्च ₹8 से ₹10 प्रति लीटर का होता है। वहीं डीलर्स का कमीशन ₹3 से ₹4 प्रति लीटर का होता है और रिफाइनरी कंपनियां खुद का भी कमीशन कमाती हैं। इसे रिफाइनरी मार्जिन कहते हैं। प्रति लीटर पर यह मार्जिन ₹4 से ₹6 तक का होता है और यही रिफाइनरी मार्जिन इनकी असली कमाई होती है। अगर केवल देश के टॉप 3 OMC की बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर वित्त वर्ष 2025-26 तक इन तीनों कंपनियों ने 2,70,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। अगर दिन के हिसाब से देखें तो इन कंपनियों ने हर दिन लगभग 148 करोड़ रुपए का मुनाफा पीटा। इंडियन ऑयल ने बताया कि उसने साल 2025-26 में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल 2025-26 में इंडियन ऑयल का मुनाफा कुल 36,802 करोड़ रुपए का था टैक्स काटने के बाद। यानी पिछले साल इंडियन ऑयल ने हर दिन लगभग 100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। साल 2024-25 में 13,779 करोड़, 2023-24 में 43,161 करोड़, 2022-23 में 11,704 करोड़ और 2021-22 में कुल 25,727 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। भारत पेट्रोलियम के पिछले 5 साल के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि उसे भी हर साल जबरदस्त मुनाफा हुआ है। 2025-26 में टैक्स काटने के बाद भारत पेट्रोलियम का मुनाफा 24,611 करोड़ का रहा, यानी हर दिन लगभग 67 करोड़ रुपए का मुनाफा। इसी तरह 2024-25 में 13,337 करोड़, 2023-24 में 26,829 करोड़, 2022-23 में 2,131 करोड़ और 2021-22 में कुल 11,682 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम को सिर्फ 2022-23 में 6,980 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन पिछले 3 साल में उसने जबरदस्त मुनाफा भी कमाया। 2021-22 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 7,294 करोड़ का फायदा हुआ। 2023-24 में यह आंकड़ा 16,015 करोड़ का हुआ और 2024-25 में 6,736 करोड़ का मुनाफा इन्हें होता है और इसके बाद 2025-26 में मुनाफा कुल 18,047 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। जब मुनाफा हो रहा था तब ग्राहक को राहत क्यों नहीं पहुंचाई गई, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब सरकार ऐसे देती है कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ये सब लिस्टेड कंपनियां हैं जिनका बोर्ड तय करता है कि तेल का दाम क्या होगा। सरकार तो बस टैक्स कम ज़्यादा कर सकती है। टेक्निकली ये बात सही है, लेकिन ये भी सच है कि इन तीनों कंपनियों में मेजॉरिटी ओनरशिप सरकार के पास है, इसलिए फ्यूल प्राइसिंग पर सरकार का इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है। इसलिए जब ईरान में जंग शुरू होने पर कच्चे तेल के दाम $125 प्रति बैरल के पार पहुंचे, तब भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए नहीं, जबकि 1 लीटर पर वो 24 से 30 रुपए का नुकसान उठा रही थी। दाम बढ़ाए इसलिए नहीं क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं था, और ऑर्डर इसलिए नहीं था क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे।
सरकार ने बीच का रास्ता निकाला था। यहाँ पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल दोनों पर कम कर दी, लेकिन इससे पंप पर पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, क्योंकि ये 10 रुपए तेल कंपनियों पर लग रहे टैक्स में घटाए गए थे, यानी राहत उनको दी गई। ये कंपनियों के लिए ही राहत थी, ना कि ग्राहकों के लिए। कुछ राहत कंपनियों को तब भी मिली जब पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए 90 पैसे बढ़ाए गए, लेकिन ग्राहकों को राहत लोकसभा चुनाव के पहले मिली थी, जब पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए कम किए गए थे। चुनाव होने वाले थे तब। तो जो आपको घड़ी घड़ी बताया जा रहा है कि कच्चा तेल महंगा हो गया, उसमें से वो बात उड़ा दी गई है कि कच्चा तेल तो कभी सस्ता भी हुआ था, और तेल कंपनियां जो आज घाटे में बताई जा रही हैं, वो बीते 5 साल में 2.25 लाख करोड़ का मुनाफा कमा चुकी हैं। चलते चलते अब आपको एक बुरी खबर दे देते हैं, माफ करिएगा इसके लिए। पेट्रोलियम मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने 18 मई को कहा था कि तेल कीमतों में उछाल के बावजूद कंपनियों की अंडर रिकवरी माने उनका नुकसान रोजाना करीब 750 करोड़ रुपए का है। मतलब समझिए कि घाटा प्रतिदिन हो रहा है इन्हें 750 करोड़ रुपए का। 3 रुपए बढ़ने से पहले का ये जो घाटा था वो 1000 करोड़ का था रोजाना का। मतलब 3 रुपए बढ़ने से सिर्फ 25% घाटा कम हुआ। इसी रात को यानी 18 मई का जो दिन बीता, 19 मई की शुरुआत हुई, उसी दिन पेट्रोल डीजल की कीमत 90 पैसे से और बढ़ा दी गई। अगर हम ऊपर वाले गणित को देखें तो ये कयास लगाया जा सकता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत और बढ़ सकती है, बशर्ते तेल कंपनियां अपने 2.25 लाख करोड़ के मुनाफे को याद करें और ग्राहक पर थोड़ा रहम दिखाएं। वैसे रहम सरकार भी दिखा सकती है, जिसका लगाया टैक्स तेल कीमतों का एक बड़ा कंपोनेंट है। आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इसे शूट किया हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।